जेल जाने से बचे सलमान। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 साल की सजा पर लगाई रोक। 30,000 के मुचलके पर दी जमानत। 15 जून को होगी अगली सुनवाई। सलमान को कोर्ट से मिली राहत के बाद फैंस में जश्न। कोर्ट परिसर से लेकर गैलेक्सी अपार्टमेंट तक पटाखों और मिठाइयों के साथ मनाई खुशी। सलमान की जमानत पर बीजेपी सांसद और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने उठाए सवाल। कहा, अमीरों के सामने गरीबों को इंसाफ मिलना नामुमकिन। सलमान को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बॉलीवुड पर निशाना। रत्नागिरी में बोले, सजा और बेल के बाद नहीं थी घर पर भीड़ लगाने की जरूरत। सलमान को राहत से पहलगाम में जश्न। जिस महिला की दबंग ने की थी मदद, उसके पूरे गांव में बटी मिठाइयां। असमुकाम दरगाह पर मांगी गई दुआएं। सलमान को जमानत पर सिर से जुड़ी 2 बहनों ने जताई खुशी। बॉलीवुड के दबंग ने की है दोनों की मदद। सलमान को बेल पर कोलकाता के लोगों ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। कुछ ने जाहिर की खुशी तो कुछ हुए नाराज। सलमान को बेल के खिलाफ लुधियाना में सड़क पर उतरे लोग। पूछा, गरीबों को कैसे मिलेगा इंसाफ। हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले सलमान के फैन ने मांगी दुआएं। कानपुर में की गई खास पूजा। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने दिया अभिजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। सेशंस कोर्ट से सलमान की सजा के बाद गायक ने सड़क पर सोने वालों को बताया था कुत्ता। कल खराब मौसम की वजह से पीएम का रायपुर दौरा रद्द, लेकिन छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रस्तावित मेगा स्टील प्रोजेक्ट को लेकर गांव वालों का विरोध। जमीन देने से किया इनकार। दंतेवाड़ा में पीएम को करना है प्लान के एमओयू पर दस्तखत। कल कोलकाता भी जाएंगे प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार की 3 योजनाओं को लॉन्च करेंगे नरेंद्र मोदी। 10 मई को भोपाल में बीजेपी करेगी सुशासन संकल्प का आयोजन। पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह करीब 4000 चुने हुए प्रतिनिधियों की लेंगे क्लास। सुप्रीम कोर्ट से छूट के बाद भी भिवंडी कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। आरएसएस की मानहानि मामले में अदालत के सम्मान की कही बात। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों को दान में दी पिछले 5 महीने की सैलरी। राहुल पर दागे सवाल। पूछा, कभी कांग्रेस उपाध्यक्ष ने डोनेट की है अपनी तनख्वाह। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों पर साधा निशाना। बेगूसराय में बोले, अछूत मानने वालों से क्यों कराई जाए पूजा। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का तालिबानी बयान। कहा, सड़क पर हादसा करने वालों को उल्टा लटकाने की जरूरत। व्यापम घोटाले में एक आरोपी विजय पटेल की छत्तीसगढ़ के कांकेर में संदिग्ध मौत। कांग्रेस ने बताई सरकार की साजिश। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर जताई चिंता। लखनऊ में एक कार्यक्रम में पत्नी डिंपल भी थी मौजूद। जनता परिवार के विलय को लेकर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कहा, ठीक दिशा में चल रहा है काम। सांसद पप्पू यादव ने लालू पर साधा निशाना। कहा, मैं नहीं हूं कायर। कल ही आरजेडी से निकाले गए हैं बाहर। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को बताया बहरूपिया। पप्पू यादव के सवाल पर बोले, पार्टी में आएंगे तो स्वागत करूंगा, लेकिन बुलाऊंगा नहीं। आरक्षण को लेकर अमरोहा में जाटों ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, 11 मई से दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ के 3 जज सस्पेंड। विजिलेंस टीम ने कदाचार के आरोपों को पाया था सही। बिहार में शिक्षकों की हड़ताल को लेकर सरकार के साथ आंशिक रूप से बातचीत सफल। प्राथमिक शिक्षक संघ ने वापस ली हड़ताल। गुजरात के रिटायर्ड आईपीएस अफसर डीजी वंजारा ने प्रमोशन और पुनर्बहाली में लगाया भेदभाव का आरोप। गुजरात सरकार को लिखी चिट्ठी। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच आरएसपुरा सेक्टर में फ्लैग मीटिंग। सीमा से जुड़े विवादों को लेकर हो रही है बैठक। नैनीताल में खनन माफिया को किया गया गिरफ्तार। महिला वन अधिकारी के साथ की थी बदसलूकी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने लॉन्च की अपनी पार्टी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा होगा पार्टी का नाम।
यूपी विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद की नसीहत। कानपुर में बोले, समाजवादी पार्टी में गुंडे नहीं, सब शरीफ हैं, मीडिया बदले अपनी सोच। अमरनाथ यात्रा को लेकर हिंदुस्तान शिवसेना की मांग। जेठ पूर्णिमा यानी 2 जून से शुरू होगी यात्रा। चंडीगढ़ में योग गुरु बाबा रामदेव का ऐलान। पंचकुला समेत हरियाणा के सभी जिलों में बनाए जाएंगे नेचुरोपैथी केंद्र। कुरुक्षेत्र में बनेगा आयुष विश्वविद्यालय। रांची में बिजली पानी को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन। मेन रोड पर लगाया जाम। झारखंड के लातेहार में नक्सली संगठन टीपीसी के साथ पुलिस की बड़ी मुठभेड़, बड़ी साजिश नाकाम। बिहार के गया में 2 दलितों की हत्या के बाद हंगामा। गुस्साई भीड़ ने गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस पर पथराव की भी खबर। यूपी के फिरोजाबाद में शादी में जा रही मां बेटी को ट्रक ने रौंदा। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर लगाया जाम। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में चलती कार पर अंधाधुंध फायरिंग, 2 लोगों की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में नशे में धुत सिपाही का हंगामा। ड्यूटी छोड़कर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की शान में जमकर पढ़े कसीदे। सदमे में एलएलबी के स्पॉट छात्र। कल 4 छात्राओं ने खाया था जहर। एक की मौत। ट्रेनर पर है ज्यादती के आरोप। फरीदाबाद में निर्माणाधीन इमारत में हादसा। लैंटर ढालते वक्त अचानक मशीन में आया करंट। 6 मजदूर जख्मी। हरियाणा के फतेहाबाद में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप। लड़कियों और परिजनों ने की धुनाई। रांची के तुपुदाना से बरामद विस्फोटकों की जांच में सनसनीखेज खुलासा। नक्सलियों तक पहुंचाए जाते थे बम बनाने के सामान। रानाघाट नन बलात्कार केस का मुख्य आरोपी मिलन सरकार गिरफ्तार। सीआईडी टीम ने कोर्ट में किया पेश। पुणे के डिफेंस एयरपोर्ट पर श्रीलंकाई एयरफोर्स के हर्कुलीज विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। पाकिस्तानी मेजर थे सवार। हरियाणा के रोहतक में दिल जलाने वाली वारदात। ससुराल वालों पर गर्भवती महिला को जलाने का आरोप। पीड़ित का इल्जाम, लड़का चाहते थे घर वाले। छेड़छाड़ के आरोप में कानपुर के एक स्कूल प्रबंधक की जमकर धुनाई। परिजनों ने स्कूल में की तोड़फोड़। बच्ची से छेड़छाड़ के विरोध में गाजियाबाद के एक पब्लिक स्कूल में अभिभावकों का हंगामा। स्कूल बस के ड्राइवर पर आरोप। रायपुर से 40 किलोमीटर दूर तिल्दा रेलवे कॉलोनी की पानी टंकी से लाश बरामद। कई दिनों से बदबूदार पानी की शिकायत कर रहे थे लोग। गोरखपुर में देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने अड्डे पर की छापेमारी। पुणे में सामने आया रोड रेज का मामला। एक लेफ्टिनेंट कर्नल पर 2 भाइयों पर चाकू से हमले करने का आरोप। दिल्ली के संगम विहार में पत्नी पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप। पुलिस ने पत्नी के प्रेमी को भी किया गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में संदिग्ध हालात में पेड़ से लटकी मिली महिला और पुरुष की लाश। पड़ोसी थे दोनों। भटिंडा के मॉल में फायरिंग। दुकान के मैनेजर को मारी गोली। पर्स और कार छीनकर भागे बदमाश। पटना के प्राइवेट अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद लोगों का हंगामा और तोड़फोड़। परिजनों का आरोप, ऑक्सीजन की कमी ने ली सोनू नाम के युवक की जान। हरियाणा के भिवानी में किसान ने की खुदकुशी। दीवारों पर लिखकर फाइनेंसर को ठहराया जिम्मेदार। हरियाणा पुलिस को यमुनानगर में मिली बड़ी कामयाबी। आईपीएल पर सट्टा लगा रहे 7 बुकीज गिरफ्तार। 23 मोबाइल फोन बरामद। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में 2 कर्मचारियों को बंधक बनाकर दुकान में लूटपाट। करीब 2 लाख का कैश लेकर फरार हुए लुटेरे। पश्चिम बंगाल में बांकुरा में के बागुली इलाके में हादसा। खदान में अवैध तरीके से कोयला निकालते 4 लोगों की मौत। कोलकाता में पार्क में टहलते वक्त एक शख्स पर पत्थर से जानलेवा हमला। अस्पताल में मौत। पुलिस को आपसी रंजिश का शक।
बुंदेलखंड के हमीरपुर और महोबा में आग का तांडव, कई दर्जन घर और खलिहान जलकर खाक, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान। नोएडा एक्सप्रेसवे पर धू-धू कर जला ट्रक, तारकोल से लदी थी गाड़ी। राजस्थान में धौलपुर के बसेड़ी में भीषण आग, 5 घर जलकर खाक, घंटों की मशक्कत के बाद काबू में आई आग। यूपी के फिरोजाबाद में बिजली सब स्टेशन में आग, सामने आई बिजली विभाग की लापरवाही, नहीं थे आग बुझाने के इंतजाम। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के बाजार में आग, जलकर खाक हुई करीब 150 दुकानें। सासाराम के पास पटरी से उतरे मालगाड़ी के 23 डब्बे, ट्रक को नुकसान। मुगलसराय रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर। सासाराम में रेल हादसे से मुगलसराय स्टेशन पर बढ़ी मुसाफिरों की मुसीबत, देरी से चल रही हैं कई ट्रेनें, कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव। बलिया पुलिस ने कार्रवाई के बदले दी भगवान पर भरोसा रखने की नसीहत, पत्नी के अपहरण का मामला दर्ज कराने बच्चों समेत पहुंचा था पति, 15 अप्रैल से लापता है महिला। बिहार में नवादा के एसपी पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप, नक्सल इलाकों पर नजर रखने के लिए सीआरपीएफ जवानों को दी किराए की मोटरसाइकिल। झारखंड की राजधानी रांची में बालू घाटों की नीलामी के दौरान हंगामा, धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामे के बाद धरने पर बैठे कई आवेदक। बिजली कटौती की समस्या से वाराणसी के लोग परेशान, सिर्फ 6 से 8 घंटे हो रही है पीएम के संसदीय क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति। गर्मी शुरू होते यूपी के सोनभद्र में पानी की भारी किल्लत, सूखने लगी ज्यादातर बांध और नहरें, टैंकरों के पानी से काम चला रहे लोग। मुफ्ती सरकार के खिलाफ जम्मू में लद्दाख के छात्रों का प्रदर्शन, फुटकल नदी की सफाई को लेकर जताई नाराजगी। एक दिन की हड़ताल पर इलाहाबाद के प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर रोहित गुप्ता पर हमले को लेकर जबरदस्त नाराजगी, पिछले महीने मरीज के परिजनों ने की थी मारपीट। मरीजों के रवैये के खिलाफ गाजियाबाद के डॉक्टरों में भी नाराजगी, सुरक्षा की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के प्रगति मैदान में सेकेंड इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का आयोजन, आधुनिक तकनीक से लैस हथियारों का प्रदर्शन। रेलवे में जल्द मिलेगा मनचाहा खाना, कॉल सेंटर से होगी खाने की बुकिंग, किसी भी स्टेशन पर होगी डिलीवरी। भागलपुर में मारवाड़ी कॉलेज के छात्रों में जश्न, नैक ने दिया A ग्रेड, बिहार के 4 दूसरे संस्थानों का भी बड़ा रुतबा। खंडवा के घोघल में 28 दिनों से जारी है जल सत्याग्रह, नर्मदा को बचाने के लिए किसानों का आंदोलन। गर्मी से बेहाल दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर, 11 और 12 मई को बारिश का अनुमान, 15 मई तक नहीं चलेंगी गर्म हवाएं। लगातार बारिश और तेज हवाओं ने घाटी के सरसों किसानों को किया परेशान, बड़े पैमाने पर बर्बाद हुई फसल। तय वक्त से पहले खोली गई जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली मुगल रोड, कारोबारियों में खुशी की लहर। 2015 के पहले 4 महीने में 20 लाख से ज्यादा लोगों ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन, हर रोज पहुंच रहे औसतन 25,000 श्रद्धालु। मुंबई में फिल्म पीकू के प्रमोशन के लिए पहुंची दीपिका पादुकोण, सैनको गोल्ड एंड डायमंड्स की ओर से आयोजित किया गया था कार्यक्रम, आज रिलीज हुई फिल्म। 2 व्हीलर के शौकीनों को इंडिया यामाहा मोटर का नया तोहफा, स्कूटर सेगमेंट के 4 स्ट्रोक 113 सीसी की फैशनेबल फसीनो लॉन्च।